पंछी कितना ऊपर जाएगा ये उसके पर बोलते हैं। पंछी कितना ऊपर जाएगा ये उसके पर बोलते हैं। इंसान कितना निखर जाएगा ये उसके हुनर बोलते हैं। पंछी परों से उड़ता है, इंसान अपने हुनर से उड़ता है, अपने आचरण से उड़ता है, अपनी कलाओं से उड़ता है। महावीर भगवान दुनिया के ऐसे महापुरुषों में से थे जो अपने आचरण के बल पर सारी दुनिया में फेमस हुए। एक सम्राट दरबार में बैठे हुए थे और एक मंत्री ने आग्रह किया, सूचना दी महावीर पधार रहे हैं। सम्राट ने कहा तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। मंत्री ने कहा कि आपको महावीर भगवान की अगवानी करना चाहिए। सम्राट ने कहा कि अगवानी करने का जैसा क्या है, क्या है महावीर के पास और क्या नहीं है मेरे पास। जो मेरे पास है वो महावीर के पास है। मंत्री ने कहा कि मेरी बात काट करके आप गलती कर रहे। राजा ने कहा गलत क्या है, मेरे पास राज है, संपदा है, संपत्ति है, रानियां हैं, नौकर हैं, चाकर हैं, मंत्री है, दुनिया है। महावीर के पास क्या? कहते हैं मंत्री ने कहा कि पहले आप मेरा इस्तीफा स्वीकार करें, फिर मैं बताऊंगा कि महावीर के पास क्या है। तो सम्राट घबरा गया, क्योंकि राजाओं का राज मंत्रियों के दम पर ही चलता है। मंत्री जितना बढ़िया, राज उतने अच्छे से चलता है। और मंत्री अगर लापरवाह है, मंद बुद्धि है, तो अच्छे अच्छे राज तबाह हो जाते। सम्राट ने कहा इस्तीफा क्यों? उसने कहा कि बिना इस्तीफा दिए मैं अपनी बात अच्छे से नहीं कह सकता। जब तक मैं आपका नौकर हूं तब तक जो मैं कहना चाहता हूं वो मैं कह नहीं सकता। राजा ने कहा नहीं नहीं, आप कहिए, आप तो हमारे लिए वरिष्ठ हैं, बुजुर्ग हैं, हम आपकी सब बात सुनेंगे। उसने कहा सुनोगे? बिल्कुल सुनेंगे, बिना इस्तीफा लिए हम सुनेंगे, जरूर सुनेंगे। उन्होंने कहा तो सुनो, तुमने सारा कचरा इकट्ठा करके समझ रखा है कि दुनिया के सबसे बड़े राजा तुम हो। तुम समझते हो कि 1000-2000 एकड़ जमीन होना, 100-200 किलोमीटर का राज्य होना, इतने में दुनिया के तुम सबसे बड़े सम्राट बन गए। तुम्हें लगता है कि रानियां हैं, राजकुमार हैं, तो तुमसे बड़ा अमीर कोई नहीं है। तुम्हारे राज्य कोष में करोड़ स्वर्ण मुद्राएं हैं, तो तुम्हें लगता है कि तुम दुनिया के सबसे धनिक आदमी हो। और तुम ये सब कचरा जोड़ करके समझते हो कि तुम महान हो, लेकिन महावीर के सामने तुम कौड़ी के बराबर भी नहीं। सम्राट को बहुत चोट लगी। उसने कहा क्यों, कैसे नहीं? मैंने तो सुना है कि महावीर के पास एक लंगोटी भी नहीं है, कोई राज्य नहीं है, कोई संपदा नहीं है, कोई वैभव नहीं है। मंत्री ने कहा बिल्कुल सही सुना, तुमने जोड़ जोड़ करके अपने को महान बनाने की कोशिश की, जबकि महावीर ने सब कुछ छोड़ करके अपने आप को महान बनाया। उनके पास जो कुछ था उस दुनिया के लिए विसर्जित कर दिया, उनके पास जो कुछ था वो लोगों के लिए बांट दिया, यहां तक कि अपने पिता की राज्य संपदा ठुकरा करके वो कठिन तपस्या के रास्ते चले। तुम्हारे जैसे स्वार्थ में अंधे लोगों को समझ में नहीं आएगा कि महावीर स्वामी ने क्या त्याग किया और महावीर स्वामी कितने महान हैं। आप जाएं ना जाएं, मैं महावीर स्वामी की अगवानी के लिए जरूर जाऊंगा। सम्राट ने कहा
कि मंत्री जी तुमने मेरी आंखें खोल दी। मैं समझता था कि कीमत धन की होती है, लेकिन आज मालूम पड़ा कि धन से ज्यादा कीमत आचरण की होती है। मैं ऐसे परम पवित्र आत्मा महावीर स्वामी के स्वागत के लिए जरूर जाऊंगा। कहते हैं राजा ने महावीर मुनिराज का स्वागत किया। स्वागत किया तो भी उन्होंने कुछ नहीं कहा, कोई प्रसन्नता व्यक्त नहीं की, वहां से निकल गए। योग संयोग की बात कि किसी ने उन्हें गालियां दी, सम्राट को मालूम पड़ा। गालियां देने वाले के प्रति भी उनने कुछ नहीं कहा। मंत्री की तरफ देखा राजा ने कि देखो मामला क्या है। मंत्री ने कहा महावीर स्वामी की यही तो महानता है कि उनकी कोई कितनी पूजा करे तो बहुत ज़्यादा खुश नहीं होते हैं, और कोई कितनी गालियां दे तो कोई नाराज नहीं होते। ऐसा शांत, ऐसा शालीन, ऐसा निर्मल पवित्र जीवन है महावीर का। परम आचारवान है महावीर, इसलिए बड़े बड़े राजा इनके चरणों के किंकर हैं। इस धरती के बड़े बड़े राजा उनसे व्रत लेते हैं, उनके चरणों में आते हैं, उनका वंदन करते हैं। संपत्ति के लिए नहीं, आत्मिक समृद्धि के लिए, क्योंकि अंतरंग निर्मलता ही सबसे बड़ा सुख है, अंतरंग शांति ही बड़ी सबसे बड़ा आनंद। ज्ञानियों, सच में जो पवित्र आचरण का मार्ग महावीर भगवान ने दिखाया वो दुर्लभ है। आयारो सब भौमोया पूज्यो सब काली गो भूदाणम तो वे आरी मोक्षस कारणम हवे। जो श्रेष्ठ आचरण है, जो पवित्र आचार है, वो सार्वभौमिक है, सभी जगह पूज्य है, सार्वकालिक है, सब जीवों का उपकार करने वाला है और मोक्ष का कारण है। चारित्रम खलु धम्मो धम्मो जोसो समोति निर्दिष्टो। चारित्र जो है वह ही धर्म है। निश्चय से चारित्र ही धर्म है, और धर्म जो चारित्र है वो समतामय है, साम्य भाव युक्त है। जहां मोह क्षोभ नहीं है वो परम चारित्र, परम निर्मल दासा। देख लो, बाह्य चारित्र तो होना ही चाहिए अंतरंग चारित्र की विशुद्धि के लिए। बिना बाह्य चारित्र के, बिना बाह्य तप के अंतरंग में आप कितने गहरे उतरे हो किसको पता। और एक बात है, अगर भीतर होगा तो बाहर दिखेगा। दीपावली पर आपने दुकान खोली है बढ़िया से, और बिल्कुल बहुत ग्राहकी भी चल रही है, लेकिन जो माल आप बाहर रखेंगे वो माल बिकेगा। कई लोग तो सजा सजा के रखते हैं। यहाँ तो हमारा मार्केट की तरफ जाना नहीं हुआ। उदयपुर में हम जब यहाँ शुद्धि के लिए सुबह जाते थे 2 किलोमीटर, तो बहुत सारा बाजार पड़ता था। एक व्यक्ति ने तो, बर्तन वाले ने पूरा अपनी बिल्डिंग को बर्तन से सजाया। कम से कम 1000 बर्तन उसने, पूरा कलश की लाइन और 50 कलश रख दिए और पूरा, और फिर 10 फुट क्या 12 फुट बाहर तक उसका पूरा दुकान लग गई। और सबसे पहले उसने, और धनतेरस के दिन जैसे हम निकले तो पाद प्रक्षालन भी कर लिया। अब उसने 4 महीने तक नहीं किया। घर आई लक्ष्मी को अब कौन ठुकराए, और धनतेरस है, और उसको किसी ने बताया होगा, पता नहीं किस रूप में मिल जाए भगवान रे, किस रूप में लक्ष्मी आ जाए। तो इतना, अब इतनी बड़ी दुकान लगाई, इतना ज्यादा प्रदर्शन किया, तो बिका भी माल। का मतलब क्या है कि इतना सारा माल बाहर दिख रहा है, तो उसके पास है, अंदर में है, ये तो बाहर है, और जो दिखेगा वो बिकेगा।
और देखेगा नहीं तो बिकेगा कैसे? इसलिए दिखाना भी जरूरी है। तो आप भी अपनी दुकान को बाहर सब सोने चांदी के और सब लगा देने का। हाँ, उसको अलग ढंग से किया जाता है, बोल्ट प्रूफ कांच के अंदर व्यवस्थित रूप से। तो ये है कि जब आपके पास अंदर में माल है तो आप बाहर दिखा सकते हो, और अंदर में माल नहीं है तो बाहर क्या दिखाओगे? तो जो तपस्वियों के पास चारित्र का माल दिख रहा है, साधना का, उनके पास अंतरंग में भी है। अगर हम बाहर से चारित्र लेते हैं तो अंतरंग निर्मलता बढ़ना चाहिए, और अंतरंग निर्मलता बढ़ती है तो बाहर से भी चारित्र आना चाहिए। कोई लोग कहते हैं कि भाई मैं तो अंतरंग से तो मेरे बहुत शुद्ध हूं, लेकिन बाहर से नहीं, बाहर से भी होना चाहिए। क्योंकि चारित्र जो है सार्वकालिक है, परोपकारी है। आप तो दुनिया के देशों में भी देख लो ना, सब जगह कीमत है चारित्र की, आज भी है। पाश्चात्य संस्कृति में वो कितने भी लोग बहकते हों और कितने भी विवाह करते हों और कितने भी खटकर्म करते हों, लेकिन अच्छे आचरण की प्रशंसा और कीमत तो वहां भी होती। इसलिए परम पवित्र चारित्र की दृष्टि बनाइए। आप मुंह से बोलो मत बोलो, लेकिन आपकी क्रियाएं बोलती हैं, आपका आभा मंडल बोलता है। आदमी मुंह से कम बोलता है, आचरण से ज्यादा बोलता है। और मुंह से बोलने का फर्क पड़े ना पड़े, आचरण से बोलने का फर्क जरूर पड़ता है। कल एक युवक छोटे बच्चे को बोल रहे थे बार बार, नमोस्तु करो नमोस्तु करो नमोस्तु करो, कर ही नहीं रहा था। और जैसे उनने खुद किया, जल्दी से उसने भी तुरंत। यूं देखना, लोगों को उपास का मन हो ना हो, लेकिन अगर गुरुदेव कर रहे हैं तो कितने सारे लोग उपास के लिए जुड़ जाते हैं। यूं कभी वो एक आसन किए हो ना किए हो, लेकिन शायद इस चतुर्मास में तो कई लोगों ने एक आसन और उपास के अभ्यास कर लिए। अपना चारित्र अपनी क्रिया बोलती है। इसलिए परम चारित्र, श्रेष्ठ चारित्र अपने जीवन में आए, इस तरह का प्रयास करना। कभी कभी लोग कहते हैं कि विदेशों में भी अच्छे लोग होते हैं और बहुत ही सभ्य लोग होते हैं, नैतिक लोग होते हैं। खाना पीना भले उनका खराब होता है, लेकिन व्यवहार अच्छा होता है। और अगर व्यवहार अच्छा और खाना पीना भी अच्छा हो जाए तो कितना अच्छा। लेकिन हम इससे एक बात ये ले सकते हैं कि जब हमारा खान पान अच्छा है तो व्यवहार भी क्यों ना अच्छा रखें। व्यवहार की शुद्धि विचार से होती है, विचार की शुद्धि चिंतन से होती है। इसलिए अपने चिंतन को शुद्ध करें ताकि आचरण शुद्ध हो और यह जीवात्मा महावीर पथ पर चल करके महावीर भगवान जैसा बने।
ज्ञानियों, बहुत बार हमें लगता है कि काम हम करते हैं और नाम दूसरों का होता है। बहुत बार ऐसा होता भी और कि काम किया रहेगा 25 लोगों ने और मौके पर सम्मान हो जाएगा केवल अध्यक्ष जी का। भाई टाइम नहीं है और ऐसा और वैसा है, केवल आप में से एक आ जाइए, मुखिया आ जाइए। अब बाकी को लगता है कि इनने तो कुछ किया ही नहीं है, किया तो हमने है, बल्कि ये तो हाजिर भी नहीं थे, अथवा इनने तो केवल बताया कि ऐसा कर लो वैसा कर लो और इनका सम्मान हो रहा, ऐसे लगता है। लेकिन वास्तव में ऐसा आज नहीं हो रहा, ऐसा तो हमेशा से होता आया है। नाराज ना होना ये सोचकर, नाराज ना होना ये सोचकर कि काम मैं करता हूं, नाम किसी और का हो रहा है। नाराज ना होना ये सोचकर कि काम मैं करता हूं और नाम किसी और का हो रहा है। सदियों से यही हो रहा है, जलता तो है घी और रुई, नाम दिए का हो रहा है। सदियों से यही हो रहा है, जलता तो है रुई और घी, नाम दिए का हो रहा है। दीपक जलाओ भाई, दियो अलावा। दीपक जलता है? दीपक जलता है? नहीं जलता है दीपक। कुम्हार के पास बहुत दीपक हैं, कितने जल रहे? दुकान वाला बेचने के लिए सब प्लास्टिक के और चाइनीज दीपक लेके बैठा है, कितने जलते? दीपक नहीं जलता है। जलता तो वास्तव में रुई और घी है, लेकिन नाम दिए का हो रहा।